औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरे घर के ज़ायके। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी तरफ चलते हैं। मैंने गंदम और जौ ली थी एक-एक प्याली, जिनको मैंने मीठा सोडा डाल के पूरी रात के लिए भिगोने के लिए रख दिया। और एक बर्तन में मैंने दालें ली थी, जिसके अंदर चने की दाल, मूँग की दाल, माश की दाल, मूँग की दाल, मसूर की दाल और चावल। ये एक-एक प्याली थे, जिनको मैंने इस तरह डाल के इनको भिगो के रख दिया पूरी रात के लिए। और अब सुबह मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैं इतना पानी डाला है कि आपकी दालें अच्छे से गल जाएँ। इसके अंदर हम और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ़ हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और जिससे हमारे हम दालों दालों को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे दालों को अच्छे से गलने में। बस मैंने एक चिकन लिया है और उसको मैंने 3 से 4 ग्लास पानी डाल के एक बर्तन में उबलने के लिए रख दिया है। साथ ही हम एक बर्तन में ऑयल लेंगे 1 प्याली के बराबर और मैंने 3 से 4 प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया और उनको हल्की आँच पे मैं गोल्डन फ्राई होने तक ब्राउन करूँगी। वो जैसे ही हमारी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँगी, तो हम इनको निकाल लेंगे। आपने सारी प्याज़ों को इस स्टेज में निकाल लेना है ना। अब कौरमे की तैयारी की तरफ चलते हैं। मैंने ब्लेंडर जग में 1 प्याली दही ली थी, हरी मिर्चें ली थी, अदरक, लहसुन और जो हमने प्याज़ ब्राउन की थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हाफ में गार्निशिंग के लिए रख दूँगी, हाफ में इसके अंदर ब्लेंड कर दूँगी। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है 3 से 4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, तो हम इसकी फिर भुनाई करेंगे। बस ग्रेवी हमारी अच्छे से ब्लेंड होगी, जिसके अंदर मैंने प्याज़ फ्राई की थी, उसी के अंदर मैं ये ग्रेवी ऐड कर दूँगी और इसके अंदर कुछ मसाले जाएँगे, जिसके अंदर है नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें और पेपरिका पाउडर, ताकि इससे कलर अच्छा आएगा हलीम का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये तेल छोड़ दे और उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएँ। साथ में हमारी दालें भी गल चुकी हैं। ये देखिए हमारी दालें, गंदुम सब कुछ अच्छे से गल चुका है बेहतरीन सा। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडर जग में डाल के मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और साथ ही हमारा जो कोरमा तैयार हुआ था, इसके अंदर श्रेड की हुई मैंने चिकन ऐड कर दी है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी हम 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। जैसे ही भुन जाएगा, तो जो हमारे ब्लेंड की हुई दालें थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जितनी भी दालें थी, चावल, गंदुम जो हमने सब इसको ब्लेंड करके इसके अंदर डाल दिया है। और जो यखनी है, वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम इसी स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने सारी दाल और गंदुम जो हमने बॉयल की हुई थी, वो हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब ये जो यखनी हमारी बची हुई थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। बस अब आपने इसको तकरीबन दालें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं, चिकन भी गला हुआ है। बस हम इसको तकरीबन 20 मिनट हल्की आँच पे हम इसको ज़रूर पकाएँगे, ताकि ये अच्छे से यकजा हो जाए। अब मैंने एंड के अंदर इसमें ऑयल का तड़का लगाया है, ज़ीरा डाल के और साथ में मैंने इसके अंदर इस स्टेज पे इसके अंदर चाट मसाला और गरम मसाला डाला है। गरम मसाला आपने शुरू में नहीं डालना, वरना इसका कलर काला हो जाएगा। बेहतरीन सी हलीम बन के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।